Cordially welcome to you all on my channel Math Experto. My name is Vijay Mishra. In previous lecture, we have learned about the introduction of polynomial, degree of polynomial, and at last the types of polynomial. और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज और रूट्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और उस पे करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बहुत इजी वे में और बहुत आसानी से मैं टॉपिक्स आज कवर करने वाला हूं। तो देखिए आज हम शुरू करते हैं पहले जीरोज और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए मान लीजिए आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, एक इक्वेशन a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। आप क्या करेंगे, आपको x की जगह एक वैल्यू दी गई, लेट x बी इक्वल टू ए, और जैसे ही आप x है a रखते हो, सॉरी a तो इसमें है ही, तो हम x की जगह मान लेते हैं और दूसरा कांस्टेंट c, क्योंकि a यहाँ पे दिया है इसलिए हम लोग a नहीं मान रहे, हम लोग c मान रहे हैं। तो लेट हम लोग मानते हैं x इक्वल टू c। तो जैसे ही c की वैल्यू मैं इस इक्वेशन पे रखूंगा, इस पॉलिनोमियल पे रखूंगा, ये हमें क्या दे देगा, p इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये c है ये क्या है, ये रूट्स है या जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। समझ में आया ना, बहुत इजी है। देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ बहुत इजी मैनर में। ये आपको क्या दिया गया है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है और आपको एक वैल्यू दी रही है, और जैसे ही आप इसको इसकी जब पुट कर दोगे जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये रूट्स हो गया, जीरो हो गया। देखिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हमें इक्वेशन दिया गया है 2x माइनस 1, और एट x इक्वल टू 1/2 पे हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है क्या ये जो x दिया गया है ये इसका रूट है या जीरो है कि नहीं। रूट और जीरो एक ही चीज होता है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। तो चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 1/2 रख देंगे, 2 इंटू 1/2 माइनस 1, क्या गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। आपने देखा ना जीरो आ गया, तो हाँ ये हमारा x इक्वल टू 1/2 है, 1/2 इज द रूट और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया ना। हमें बहुत इजी है, एक इक्वेशन दिया रहेगा, एक वैल्यू दी रहेगी और वो पूछी जाएगी क्या इसका रूट है जीरो होगा कि नहीं, हमें उस वैल्यू को उस पर पुट कर देना है। अगर जीरो आ गया तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी रूट्स एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको कराऊंगा इन दोनों पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ रिमाइंडर थ्योरम, और फिर इस पे कराऊंगा कुछ क्वेश्चन। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बहुत इजी वे में और बहुत आसानी से मैं सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ। और अगर इसके नोट्स चाहिए, इसके नोट्स भी हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसके नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसको जरूरत है उसको शेयर कर दीजिए। देखिए अगला है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसा भी हमने पॉलिनोमियल लिखा था, पी एक्स इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह कोई कांस्टेंट रख देते हैं। एट प्लेस ऑफ x वी विल पुट अ कांस्टेंट b, b रख देते हैं। तो जैसे ही x की जगह हम b रखेंगे और हमें जो वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू जैसे वहां जीरो मिल रहा था, तो जीरो इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वही क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारा हमने p रखने पे हमें मिल गया e, तो हमारा क्या होगा, e वैल्यू हो गई। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमें 2x स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है एट x इक्वल टू 1 पे, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, बस पी एक्स इक्वल टू ये दिया गया है तो p की जगह 1 रख देंगे, x की जगह 1 रख देंगे, तो 2 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 1 जा 2
3, तो 3 है, इसकी 3 क्या होगी, 3 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मैं कराने वाला हूँ इसके कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन, और जब आप उसको कर लोगे तो उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन हो, जीरो या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, उसको फोड़ दोगे बहुत इजी वे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपको ये दो क्वेश्चन दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12। आपको एक ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। आपको पूछा है f2, एक्स इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, और f इक्वल यहाँ f-3, जब x जो है -3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो पहला क्वेश्चन किससे है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12। तो पहले किस पे चेक करना है, f2 पे। तो ये हमारा एफ एक्स है, तो हम क्या करेंगे, x क्या पुट कर देंगे 2, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x है ना, तो 2 का क्यूब माइनस 13, 2 का स्क्वायर प्लस 17, 2 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, जो इसका आंसर आएगा वही हो जाएगा हमारा क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखते हैं क्या आता है। 2 का क्यूब 8 और 8 टू जा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 13 4 कितना होता है 52 प्लस देखिए 7 टू जा कितना होता है 34 और प्लस 12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कितना आता है। 16 प्लस 12 कितना हो गया 28, और 28 में जब हम लोग ऐड करेंगे 34 को तो कितना आएगा, आ जाएगा आपका 62। तो 62 और माइनस 52 कितना आ गया 10। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया हमारा 10 आ गया। अगला देखते हैं, देखिए एफ एक्स इक्वल टू, अब क्या हमें क्या रखना है, अब -3 रखना है, तो हम -3 रखते हैं। देखिए 2 एक्स -3 का क्यूब -3 13 -3 का स्क्वायर प्लस 17 -3 और प्लस 12। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखिए -3 है ना, तो जब भी निगेटिव को किसी और नंबर का पावर लगा होगा तो हमेशा वो क्या देगा, निगेटिव देगा। और अगर निगेटिव में इवन का पावर लगा होगा तो आपको क्या देगा, वो आपको पॉजिटिव नंबर देगा। समझ में आ गया। तो देखिए 2 और ये क्या हो जाएगा, माइनस में आंसर आएगा, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो -27 माइनस। अब देखिए यहाँ इसका यहाँ इवन है ना, पावर अगर इवन होता है तो क्या दे देगा, पॉजिटिव देगा। और क्या देगा 13 इंटू 9, ये आपके कितना है, माइन निगेटिव है तो निगेटिव में ही रहेगा। 17 3 जा कितना होता है -51 और प्लस 12। देखते हैं कितना आंसर आता है। 2 27 जा -54 माइनस 39 कितना होता है 117 और -51 और प्लस 12। देखिए कितना आता है 117 में जब 51 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 168। क्या लिखेंगे -50 और -168 प्लस 12, 168 प्लस 12। तो अब क्या करेंगे, जैसे 54 को ऐड करेंगे 168 में कितना हो जाएगा -222 और प्लस 12। जैसे सॉल्व करेंगे तो -222 समझ में आया ना। हमें कुछ नहीं करना था, सिंपल सा f2 लिखा है तो x यहाँ 2 पुट कर देना है, जो आंसर आ गया वो हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। देखा ना कितने इजी वे में मैंने इसको सॉल्व किया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 क्या है, वेरीफाई वेदर द इंडिकेट नंबर्स आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। तो हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि जो दिया गया है क्या ये पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको बताया, इसको क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो क्या है पहला क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1। तो एक्स यहाँ क्या पुट करेंगे -1/3, और जब -1/3 पुट करेंगे तो यहाँ क्या लिखा है 3x, तो यहाँ भी हो जाएगा -1/3, और यहाँ क्या है +1। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा ना,
और यहाँ क्या बचेगा -1 + 1, और -1 + 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो देखा, तो क्या होगा, ये आपका रूट्स या जीरो या पॉलिनोमियल होगा। आइए सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में दो है, देखिए, एक +2/√3 है और दूसरा क्या है, -2/√3 है। चलिए चेक करते हैं बी वाला। इक्वेशन क्या है हमारी, f(x = 3x² और माइनस, तो पहले रखेंगे हम लोग क्या, +2√3 रखते हैं, 2√3 ना। देखिए अब यहाँ पुट करेंगे, स्क्वायर है, तो 3 बाहर हो गया आपका, और यहाँ क्या रखोगे आप, 2√3² और -2। देखिए √3 और स्क्वायर, ये क्या देगा आपको, 3 आंसर देगा, क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, 3, 2/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4, 3 से 3 चला जाएगा, और यहाँ -2, तो 4 - 2 कितना बचेगा आपका, 2। तो इसका आंसर 2 आ गया। तो ये देखिए, जो +2/√3 है वो इसका जीरोस नहीं है, तो आप लिखोगे दिस इज द नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकंड वाला चेक करते हैं, f -2√3, जैसे आप इसको रखोगे 3 -2√3 स्क्वायर -2, देखिए ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, और 3 ये क्या बन जाएगा आपका, 4/3 -2, और इसको अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, कितना आंसर आ जाता है, 2। तो ये दोनों क्या नहीं होंगे, ये दोनों जीरो, ये रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होंगे। अब लास्ट इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, एक्स की जगह हमें -m/l को पुट कर देना है। तो जैसे हम इसको पुट करेंगे, देखिए क्या आता है, l और -m/l + m। देखिए l से l क्या हो गया, कट गया ना, क्या बचा यहाँ, -m और +m। आपको पता है माइनस प्लस दोनों अगर इक्वल है तो कट कितना जाएगा, 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, x = -m/l इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखा हमने, इसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए। अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराते हैं, जिससे आप, अगर आप आर डी शर्मा बुक लगा रहे हो या फिर कोई बुक लगा रहे हो, कोई कम्पिटेटिव बुक भी लगा रहे हो, तो आपसे वो आसानी से बन जाएंगे। देखिए अब ये दो क्वेश्चन है जो कि आपको किसी भी कम्पिटेटिव बुक में ले आएंगे, आप इसको आसानी से कर सकते हो, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आपके होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले मैं फोर्थ कराता हूँ, फिर मैं आपको थर्ड कराता हूँ, ठीक है। फोर्थ क्या है, इफ x = 0, अगर मान लीजिए क्या दिया है, x = 0 एंड x = -1 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या दिया है, अगर ये दोनों क्या है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, और आप याद करिए, अगर कोई चीज रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल होती है, जब हम उसको रखते हैं पॉलिनोमियल में, तो हमें क्या दे देता है, वो हमें 0 दे देता है। आगे हमारे दिमाग में आगे करते हैं, इक्वेशन आपको ये दी गई और कहा गया आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी। तो जब कोई रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है, जैसे मान लीजिए ए रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल है, जब मैं ए इस इक्वेशन में रखूंगा तो मुझे क्या मिलता है, मुझे 0 मिलता है ना, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ क्या है, 0 और -1, तो मैं जब इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन में जैसे ही मैं इसको 0 रखूंगा, वैसे ही मुझे क्या दे देगा, 0 ही दे देगा। तो देखिए P0 = 0। अब P0 क्या है, यहाँ 0 रखूंगा तो जो भी x वैल्यू है हर जगह मैं 0 रखूंगा। जैसे ही मैंने पुट किया, देखिए 2 0 का क्यूब -3 0 का स्क्वायर प्लस a 0 प्लस b = 0। देखिए 0 0 0 0 0, तो क्या हो गए, सब 0 हो गए, और बस आपको बचेगा यहाँ b, क्योंकि 0 में आप 0 घटाओगे 0, 0 ऐड करोगे तो 0, तो v = कितना आ गया, 0। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें a भी निकालना है भाई, ठीक है। तो अब a कैसे निकलेगा, तो देखिए जैसे हमने इसको अप्लाई किया, अब उसको भी अप्लाई करेंगे, किसको, x = -1 को भी। देखिए बहुत आसानी से पढ़िए और बहुत मजे में पढ़िए, लोड लेकर मत पढ़िए, कोई चीज बहुत टेंशन में कोई मतलब नहीं। आप बहुत बेसिक सी चीजें पढ़िए, बहुत इजी वे में आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और अगर उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको आपको और इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा। तो मजे में पढ़िए, अभी भी टेंशन लेकर या लोड लेकर मत पढ़िए, ठीक है।
जीवन का मजा उठाइए, पढ़ने का मजा उठाइए। ठीक है, देखिए अगला हम लोग क्या करेंगे, अगला p इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखा था, अगली बार हम लोग क्या रखेंगे, -1। जैसे ही -1 रख दिया, ये भी मुझे क्या मिलना चाहिए, 0, क्योंकि ये क्या है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो -1 रखेंगे तो देखिए 2 -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर प्लस a-1 प्लस b। देखिए एक चीज याद रखिए, कभी भी निगेटिव संख्या है और अगर इसका पावर क्या है, इवन, तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो पॉजिटिव में ही मिलेगा। ठीक है, और अगर निगेटिव है और इसका पावर क्या है, ऑड, इवन ऑड तो आप जानते ही होंगे ना, इवन मतलब जो 2 का मल्टीपल हो, ऑड मतलब जैसे 1 3 5 7, ये क्या होते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, हर छोटी और बड़ी चीज मैं सब आपको बताऊंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो क्या दे देगा आपको, निगेटिव। समझ में आ गया बच्चों ना, तो ये क्या है, ऑड में है भाई, तो निगेटिव देगा। तो -1 का चाहे जितनी बार आप करोगे -1 ही देने वाला है, तो -2 यहाँ मिल गया हमको, ये प्लस हो जाएगा, -3 है तो -3 हो जाएगा, समझ में आया ना, ये +1 हो गया, -3 इंटू 1 -3 आ गया। अगला देखिए -a हो जाएगा और प्लस b इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए ये कितना आ रहा है आपका, -5, और -5 -a प्लस b इक्वल टू 0। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, b की वैल्यू क्या है, 0 है ना, बहुत अच्छा, -5 -a प्लस 0 इक्वल टू 0। अब हमको a निकालना है, a इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो a इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो हमारी a और b की क्या हो गई, वैल्यू आ गई। तो समझ में आया ना, कितना प्यारा क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा ना, आपको क्या दिया था, रूट्स दिया था और ए और बी क्या निकालना था, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। अब मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में दिया क्या गया है, इफ x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर वही कंडीशन आ गई, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, तो बस ये एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। भाई अगर उसने दे दिया तो एफ एक्स मतलब f2 इक्वल टू 0, मैं तुरंत लिख दूंगा f2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे उसने क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको कराया, बहुत ईजी, ये तो उससे भी आसान है, कुछ नहीं करना, बस 2 पुट कर देना है। यहाँ जैसे आप 2, इस इक्वेशन में 2 पुट कर देना है, जहां जहां x दिखे आप मुझ के 2 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 का स्क्वायर -3 2 प्लस 7a, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0, क्योंकि इसने ही कहा है ये क्या होगा, ये आपका रूट्स होगा इसका पॉलिनोमियल का। ठीक है, 0 या पॉलिनोमियल, तो इसको सॉल्व करोगे आप, तो 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 -3 2 जा 6 और प्लस 7a, क्या है भाई, 7a इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करो, कितना होगा, 8 -6 2 2 प्लस 7a इक्वल टू 0। 2 को उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, 7a इक्वल टू -2 और a इक्वल टू -2/7। समझ में आ गया ना, इधर लेगा तो डिवाइड। तो आपने देखा कि कैसे हमने इतने थोड़े से हार्ड थे, लेकिन इसको भी हमने चुटकियों में उड़ा दिया। ठीक है, तो बहुत टेंशन फ्री ऐसे ही पढ़ते चलेंगे हम लोग। अब मैं आपको कराने वाला हूँ रिमाइंडर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम स्टेटमेंट जो है वो मैंने आपको नोट्स में दे दी है। ठीक है, आपने उसको देख लीजिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको लिखा रहा हूँ। देखिए ये इसको बस याद रखिएगा, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बस इसको याद रखिए, डिवाइजर क्या होता है आपको पता है ना, डिवाइजर मैं बता देता हूँ, कई बार बच्चे इसको नहीं जानते। तो देखिए ये होता है आपका डिवाइजर, ये आप बीच में लिखते हो, ये क्या होता है, ये आपका होता है, सॉरी, ये आपका होता है डिविडेंड, डिविडेंड, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये आपका होता है डिविडेंड, और जिस जो चीज से डिवाइड कर रहे हो आप, जैसे कि 20/5, तो क्या हो जाएगा, आपका डिविडेंड हो जाएगा। और किससे डिवाइड कर रहे हो, वो आपका हो जाएगा डिवाइजर, नाम से ही ना डिवाइजर। और फिर जो इधर आता है उसको आप बोलते हो क्वोशिएंट, और जो बचता है उसको आप बोल देते हो रिमाइंडर। समझ में आ गया ना, ये डिविडेंड है,
जिससे आप डिवाइड करो डिवाइजर हो गया, जो ये आता है क्वोशिएंट होता है, ये आपका रिमाइंडर। तो जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे और उसमें इसको ऐड कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आ गई ना, बहुत इजी था। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। मैं इसको आपको प्रॉब्लम से समझाता हूँ कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन कराते हैं। मैंने यहाँ दो क्वेश्चन आपके रिमाइंडर थ्योरम के लिखे हैं और मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। दो क्वेश्चन दो मेथड से बताऊंगा, दोनों के अलग अलग मेथड बताऊंगा कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, तो देखिए पहले मैं सेकंड वाला सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे। तो लिखा है कि जब हम लोग ये, ठीक है, ये आपको दिया गया है आपका डिवाइडेंड। तो जब इस डिवाइडेंड को हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइजर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको लिख लेंगे एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू वन। तो हम क्या करेंगे, बहुत ईजी है पहला मेथड। बस ये मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दिए गए हैं, तो इस पी एक्स, तो जैसे ही मैं इस पे पुट करूंगा एक्स या वन, तो जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, वही हमारा होता है क्या, रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। तो जैसे इस पे पुट करेंगे, वन की पावर फोर माइनस थ्री वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन प्लस क्या हो जाएगा आपका, वन माइनस थ्री प्लस टू प्लस वन। सॉल्व करो कितना हो जाएगा आपका, वन। थ्री से थ्री गया, तो ये क्या हो गया, यही आपका रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। देखा हमने ना कितना आसान था। तो पहला मेथड तो ये हो गया, हम यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। अब दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। देखिए दूसरा मेथड थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा टिपिकल भी होता है बच्चों को, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए x प्लस टू, यहाँ हम क्या लिख लेंगे, हम लोग लिख रहे हैं वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू आई प्लस, देखिए ध्यान से, यहाँ वाई, ठीक है। देखिए देखिए y में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं कि y क्यूब आ जाए। ध्यान रखिए, y में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं कि y क्यूब आ जाए, किससे, वाई स्क्वायर से। समझ में आ रहा है ना, वाई स्क्वायर क्या गया आपका, y क्यूब आ गया ना। अब जिस नंबर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो भाई ये अकेला थोड़ी ना बचा रहेगा, ये कहेगा भाई मुझको भी तो करो मल्टीप्लाई, तो हम इसको भी करेंगे। तो यहाँ जैसे हमने किया क्या है, वाई क्यूब, तब इसको भी हम किससे करेंगे, वाई स्क्वायर से, तो प्लस टू वाई स्क्वायर। पहला काम समझ में आ गया ना, क्या मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए, पहला मेथड, पहला काम हो गया। दूसरा, इसके साइन को चेंज कर देना, अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों के। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये क्या हो गया आपस में कट गए ना। और ये क्या बच्चा, देखिए माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर बच गया। अब हम यहाँ से टू वाई उतार लेते हैं। बात समझ में आ गई ना, बहुत आसान है। अगला देखिए, वाई का मल्टीप्लाई मैं क्या करूं कि माइनस वाई स्क्वायर आ जाए, वाई का मल्टीप्लाई मैं क्या करूं कि माइनस वाई स्क्वायर आ जाए। तो वाई से जब मैं माइनस वाई का मल्टीप्लाई करूं, किससे, माइनस वाई से, तो क्या आ गया हमारा, माइनस वाई स्क्वायर। अभी ये बचा है, इसने कहा भाई मुझे भी तो करो, तो इसको भी आप करोगे, माइनस वाई इंटू टू, क्या हो जाएगा, माइनस टू वाई। अब फिर क्या करेंगे, भूलो मत साइन को चेंज करेंगे, जैसे कि ये कट गया, यहाँ क्या बचा आपका, फोर वाई बचा, और क्या बचा, थ्री बचा। समझ में आ गया, तब तक करते जाना है जब तक इसका पावर इससे छोटा ना हो जाए। पावर समझ आया ना आपने, पावर डिग्री, सारी बातें मैंने बता दी हैं, पिछले लेक्चर में आप जाके देख लीजिए। ये क्या है, इससे छोटी ना हो जाए। तो अभी देखिए बराबर है, एक बार तो अभी और करेंगे। अब किससे करें, वाई फोर वाई बराबर आ जाए, किससे भाई, फोर से करना है, तो क्या करना है, प्लस फोर, तो क्या हो गया, फोर वाई। अब ये भी बेचारा बचा है तो इसको भी करना पड़ेगा भाई, तो फोर टू जा एट, तो प्लस एट। अब अगला काम, साइन चेंज, जैसे साइन चेंज किया ये कट गया और यहाँ बच गया माइनस, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। चेक कैसे करेंगे, इस वैल्यू को इस पे पुट करेंगे। चलिए वो वाला मेथड भी इसमें देख लेते हैं, क्या करेंगे,
वाई इक्वल टू -2 इस पे रखना है, तो p -2 देखिए क्या करेंगे, -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 -2 और प्लस 3। देखिए मैंने अभी आपको बताया अगर निगेटिव नंबर है और पावर ऑड है तो क्या कर देंगे, निगेटिव में ही आंसर आएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 तो -8। ये देखिए ये क्या है, इवन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4, 2 2 जा -4 और प्लस 3। देखिए 4 से 4 गया और -8 प्लस 3 कितना गया, -5। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 110% सही आंसर आया है। समझ आ गया ना। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ रिमाइंडर थ्योरम का। और उस कॉन्सेप्ट को बताने के बाद उसके प्रॉब्लम्स करा दूंगा और आप देखोगे कि आप कितने हार्ड हार्ड क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर ले जा रहे हैं। तो यही है इंपॉर्टेंट, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका थ्योरम, ठीक है। अगर पी एंड क्यू एक्स आपको दो पॉलिनोमियल दिए हैं, ठीक है, और कहा जाए उन दोनों का जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, वो आपका सेम आ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, दो पॉलिनोमियल है और उसके रिमाइंडर सेम आ जा रहा है। तो जब इसको पी और क्यू को जब सॉल्व करेंगे तो जो उसका क्या आएगा, उसका जो पॉलिनोमियल दिया होगा तो आपको इक्वल दे देगा। देखिए कैसे, समझ में आया कि नहीं, फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी भी अगर आपको दिया गया दो पॉलिनोमियल आपके क्या है, इक्वल है, तो आप क्या करो, उन दोनों पॉलिनोमियल के वैल्यू आप पॉलिनोमियल निकालोगे और जो आएगा उसको आप बराबर करोगे। अगर आपको कम समझ में आया, 20% समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं आपको इस क्वेश्चन से इस थ्योरम को समझाता हूँ। इसीलिए देखिए इस चैप्टर में थोड़े थ्योरम कंफ्यूजिंग टाइप्स के, इसलिए मैं आपको उस प्रॉब्लम्स के माध्यम से इसके थ्योरम्स करा रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए क्या है, इसमें दिया गया है दो पॉलिनोमियल लीव्स द सेम रिमाइंडर। देखिए इसी थ्योरम पे है, दो पॉलिनोमियल है उसके रिमाइंडर क्या है, सेम है, और उसको किससे डिवाइड किया गया है, x-3 से। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे तो x-3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ गया। तो जो इसका पॉलिनोमियल है इसको मान लेते हैं px और इसको मान लेते हैं ये qx है। तो जो p3 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपके बराबर हो जाएगा q3। बात समझ में आई। तो जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मैं इसका निकालूंगा और इसका निकालूंगा, दोनों क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। देखिए कैसे, p3 इस पे मैं 3 पुट कर दूंगा, जहां जहां x क्या करूंगा, देखिए a 3 की पावर q प्लस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 3 -4, ये किसके बराबर है, ये Q3, ये Q3 बराबर है ना। तो अब मैं जो 3 इस पे रखूंगा इसके बराबर है, तो देखिए कितना होगा, 3 का क्यूब -4 3 प्लस। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरी क्या है, a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 3 का क्यूब 27 है, 3 का स्क्वायर कितना था 9 और 9 4 जाए 36 प्लस 3 3 या 9 और -4 इसके बराबर हो जाएगा 27 -12 प्लस। देखिए 27 से देखिए 36 प्लस 9 -4, 9 में -4 करेंगे तो 5 और 36 में जब 5 को ऐड करेंगे तो 41। तो इधर तो आ गया 27a प्लस 41। इधर क्या आता है देखते हैं, ये a है, a 9 में समझिएगा इसको, a है, ठीक है। तो 27 -12 कितना गया 15 और प्लस a। अब क्या करेंगे, इस a को इधर ले जाएंगे और 41 को इधर लेकर आएंगे। तो इधर ले आएंगे तो 27a माइनस a और 15 माइनस 41। देखिए कितना आता है, कितना आ गया 26e और इसकी वैल्यू क्या आ गई 15 माइनस 41, तो कितना हो जाएगा -26। ठीक है, जैसे आप इसको काटोगे इक्वल टू क्या आ गया -, देखा ना। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, जब एक ही जगह आप -1 रखोगे तो ये दोनों आप देखोगे जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी। तो देखा आज कितने इजी वे में मैंने आपके 3 जो टॉपिक्स थे उसको मैंने आपको कवर करा दिए हैं। कौन कौन से, रूट्स और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और रिमाइंडर थ्योरम। तो आने वाले लेक्चर में जो टॉपिक्स बचे हैं उसको भी मैं बहुत इजी मैनर में कराने वाला हूँ।
और तब तक के लिए